वेलकम टू हरे कृष्णा बायोलॉजी। तो आज आम डिस्कस करवा हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर बाबद में। तेणु जो मैंने नुआ कर मो चैनल को आसछन्ति प्लीज सब्सक्राइब करूँ, सहित लाइक और शेयर करने को भूलु ना। वीडियोटी संपूर्ण रूपे देखा आपण मान अनुरोध। तो आसतु डिस्कस करवा प्लांट टिश्यू कल्चर हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव्स बाबद में। तो प्लांट टिश्यू कल्चर बाबद में तार हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव्स बाबद में स्टार्ट करवा। तो प्रथम आम जाना व्हाट इज प्लांट टिश्यू कल्चर, देन तार हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव्स बाबद में देखा। तो प्रथम आस देखा व्हाट इज प्लांट टिश्यू कल्चर। So men is depend on plants for food, shelter, and clothing. So it is this dependence of men on plants that has led him to discover different ways to protect and preserve from being lost of natural and man-made calamities. तेणु ये जो जेहेतु मनुष्य जानी तार विभिन्न प्रकार जो खाद्य रही बासस्थान क्लोथिंग्स ये सब उपरे डिपेंड करे से कहा डायरेक्टली हो कि इनडायरेक्टली डिपेंड करता है कहा ना प्लांट उपरे डिपेंड करता है। तो से ये जो नेसेसिटीज तार रही जोटा कि सी कौन करे ना सब बेले चेष्टा करे किमिति प्लांट को प्रोटेक्ट करिवो किमिति प्रिजर्व करिवो। तो विभिन्न प्रकार नेचुरल एवं मैनमेड कैलामिटीज पाखर। सो व्हाइल डूइंग सो साइंटिस्ट हिट अपॉन ए टेक्निक whereby plant cannot only be protected from being lost but are able to develop into a complete plant from a single cell of a plant part। तेणु जदि भी गोटे कौन प्लांट लॉस हो जाऊँगी तार गोटे सिंगल सेल रु आम कौन कर ना गोटे प्लांट को आम प्रोड्यूस कर। तेणु सी केस रे दिस टेक्निक को कौन कहुए ना टिश्यू कल्चर बोली कहुए। तो सब्सिक्वेंटली प्रूव्ड टू बी ए बोन फॉर द मैनकाइंड। तेणु जोटा कि परवर्ती समय गोटे बैकबोन भाव में काम कला जोटा कि मानव सभ्यता ये गोटे प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक गोटे लोक मान गोटे माने कौन बहुत सहज है बहुत जो प्लांट गुड़ाक अलरेडी लॉस हो जाऊला तो ताको आम कौन ना कौन वे रे प्रिजर्व करके परवर्ती समय प्लांट को आम प्रोड्यूस कर। सो टिश्यू कल्चर मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इन विट्रो कल्चर ऑफ एक्स प्लांट्स सो इन न्यूट्रिक मीडियम अंडर एसेप्टिक कंडीशन। तेणु आमर जो टिश्यू कल्चर टेक्निक जदि हम डिफाइन करेंगे इट्स द प्रोसेस ऑफ इनविट्रो कल्चर। इनविट्रो कल्चर मीन्स जोड़ा लैब रे करा जाए तो सीटा इनविट्रो कल्चर ऑफ एक्स प्लांट जो पार्टा गोटे नॉर्मल प्लांट पाखर अणा जाए तो सी पार्टा जो पार्टा को नहीं कल्चर करा जाए सीटा एक्स प्लांट गोटे न्यूट्रिटिक मीडियम रे ताकू रखिकी कल्चर करले ताकू से प्रोसेस को आम कौन कही था से प्रोसेसटा केमती हवा दरकार ना एसेप्टिक कंडीशन हवा दरकार। तेणु से प्रोसेस को कौन कहुए ना टिश्यू कल्चर बोली कहुए। सो ए पीस ऑफ लिविंग डिफरेंशिएटेड टिश्यू और प्लांट पार्ट्स यूज फॉर टिश्यू कल्चर एम्ब्रियो यंग लीफ बॉड एपिकल टिश्यू ऑफ ए प्लांट। तेणु से एक्स प्लांट को गुड़ाक हो पारे ना एनी डिफरेंशिएटेड पार्ट ऑफ द प्लांट पार्ट्स हो पारे जोड़ा कि मे बी एम्ब्रियो हो पारे मे बी यंग लीफ हो पारे मे बी लीफ हो पारे मे बी बॉड हो पारे और मे बी एपिकल टिश्यू हो पारे। सो एनी प्लांट cell except those lacking a nucleus or enclosed by a rigid secondary wall is potentially capable of regenerating the organisms so from which it was taken. Such a cell is said to be totipotent। तेणु एनी प्लांट सेल बा एनी सेल जदि आम नेबा जोटा कि जहाँ पाखे टोटिपोटेंस कैरेक्टर रही दरकार दैट मीन्स इट कैन जनरेट इनटू ए न्यू सेम ऑर्गेनिजम्स जो 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 ऑर्गेनिज्म पाखर निटा से प्रकार बढ़ी से टाइप रो गोटे ऑर्गेनिज्म हो पार टोटाली ये होल ऑर्गेनिज्म को हो पार। तो विशेष करके हम जब देखा ये प्लांट सेल केस रे ही तार एबिलिटी रही कैपेबिलिटी रही टू प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट दैट इज कॉल्ड बा रिजेनरेट हबार क्षमता रही है। तेणु ये प्रकार तार जो यूनिक कैरेक्टर को कौन कहुए ना टोटिपोटेंसी बोल के कहुए। सो बर्तमान आम तो जान प्लांट टिश्यू कल्चर कौन द
प्लांट टिश्यू कल्चर बाबद जदि आम डिस्क्राइब करिया तो बहुत कथा अच्छी किंतु जस्ट आम से टॉपिक को जाकि आम जेहेतु हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स को जीवा तो से जस्ट जो प्लांट टिश्यू कल्चर कौन से बाबद आम आसते देन बर्तमान आम आसवा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बाबद जी प्लांट टिश्यू कल्चर किए आरंभ करते कौन कथा से बाबद आम जाना The concept of tissue culture dates back to 1878 when a German botanist Boching said that from a small plant piece, a whole plant can be regenerated. According to Boching, से कहले जे गोटे स्मॉल प्लांट पीस को लेकिन भी मान कौन कर गोटे प्लांट को प्रोड्यूस करा रिजेनरेटेड कर सो लेटर अदर साइंटिस्ट लाइक जी हावरलैंड जहाँ को कहुए फादर ऑफ प्लांट माने प्लांट टिश्यू कल्चर बोली कहुए तेणु सी इन 1902 tried to develop in vitro techniques to demonstrate the totipotency of plant cells. Totipotency is the ability of a plant cell to develop into a complete plant. So Haberland reported culture of isolated single palisade cell of leaves in a Knopp's salt solution. गोटे सल्ट सल्यूशन नॉफ सल्ट सल्यूशन रे से कौन कले ना लीफ रो पैलिसेड सेल को माने नेले एवं से सुक्रोज एनरिच करथिले माने बहुत सारा सुक्रोज रही the cells remains alive for up to 1 month, increased in size, accumulated starch but failed to divide. तापर कौन है ना से डिवाइड हाँपाई से देखिले जे ये प्लांट टिश्यूटा रोचे ठीक रोचे एक सब प्रकार प्रोसेस होची बट से फेल टू डिवाइड. So efforts to demonstrate totipotency lead to the development of techniques for cultivation of plant cells under controlled conditions. So Haberland called as the father of tissue culture. ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ जो प्रोसेस प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक प्रोसेस आरंभ करते तो से कौन कहुए ना फादर ऑफ टिश्यू कल्चर बोली कहुए. सो 3 साइंटिस्ट दैट इज गदरेट व्हाइट एंड नोवेलकोट also made valuable contribution to the development of a plant tissue culture technique. So the first plant form a mature plant cell was regenerated by Brown in 1959. जो mature plant cell जो प्रथम प्लांट जो डेवलप करते रिजेनरेट करते फ्रॉम मेच्योर सेल सी होती कि ना ब्राउन कि इन 1959 रे सी कौन करते ना सी प्रकार जो प्लांट को रिजेनरेट कर पारते. द सक्सेसफुल कमर्शियल प्लांट टिश्यू कल्चर वाज पॉसिबल इन 1960 बाय GM मोरेल फॉर द कल्चर ऑफ ऑर्किड प्लांट. तो सक्सेसफुली मोरेल कौन करते GM मोरेल इन 1960 सी सक्सेसफुली ऑर्किड प्लांट फुल्ली डेवलप कर पारते. तो इन इंडिया देयर इज वर्क ऑफ टिश्यू कल्चर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी रे आम देखा. तेणु ये केस रे आम बर्तमान देखा जी आमर जो जी हावरलैंड रो फोटो देखा. तो ये होती जी हावरलैंड एवं आमर इंडियन जो साइंटिस्ट फादर ऑफ इंडियन फादर एम्ब्रियोलॉजी बोली कहुए जी कि हेले पंचानन माहेश्वरी बा पी माहेश्वरी बोली कहुए. तो वाज ए केस रे हमर जो इंडिया केस रे जो प्लांट टिश्यू कल्चर वाज इनिशिएटेड इन 1950 एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रे आरंभ होता. So this initiation created to P Maheshwari was workers in Department of Botany. He developed the haploid plant through the plant tissue culture. से जेहेतु एम्ब्रियोलॉजी रे विशेष करके सी काम करते तेणु सी प्रथमे सी जो डेवलप्ड हाप्लॉइड प्लांट थ्रू प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक्स रे ही प्रथमे सी हाप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस करते. सो अगेन पी माहेश्वरी सिप्रा made a remarkable contribution in the development of a plant tissue culture in India. So this is the historical perspectives of plant tissue culture. So thank you for watching. Please subscribe, like and share.